हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए हम सो के उठ चुके हैं और आज है ईद, तो ईद की प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। सुबह से ही करती हूँ मैं, क्योंकि रात में तो मैं बहुत थक गई थी, इसलिए सो गई थी मैं। अब देखिए मैं सारे ड्राई फ्रूट्स काट रही हूँ यहाँ पर। मैंने कुछ तो भिगो के रख दिए थे जो ज़्यादा हार्ड होते हैं, जैसे कि गोला वगैरह और छुआरे, ये मेरी सास ने बताया था। ये मैं भिगो के रख देती हूँ रात में, तो सुबह ना जल्दी कट जाते हैं। फिर बादाम, काजू, किशमिश, ये सब तो ऐसे ही जल्दी जल्दी कट करके हम ऐसे ही डाल देते हैं। और मिन्नू और ये सब तो बाहर गए थे, ये सब नमाज़ के लिए चले गए थे। मिन्नू को मैंने ऐसे ही भेजा था ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए। फिर हम अपनी खीर बनाएंगे और दही फुल्की और बाकी बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। इस बार तो थोड़े ही बनाऊंगी क्योंकि मिन्नू कुछ नहीं करने देगी। ये लेंगे हम दूध खीर बनाने के लिए। ये हमारा 2 kg मिल्क है, इसको पहले अच्छे से बॉईल लगा लेंगे। उसके बाद इसमें जाएंगे सारे ड्राई फ्रूट्स और शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स काट लिए थे, सब चीज़ें काट ली थी मैंने। अभी इसमें और भी चीज़ ऐड होंगी, मखाने, किशमिश वगैरह, वो तो मैं ऐसे ही डाल दूँगी लास्ट में। अभी दूध में अच्छे से बॉईल लगाएंगे। ये हमारा दूध बॉईल हो चुका है। अब इसमें जाएंगे हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स एक एक करके और डालेंगे चीनी। फिर चीनी जब तक मेल्ट होगी, जब तक सारे ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से मतलब कि सॉफ्ट कर लेंगे, पका लेंगे। इसमें जाएंगे हमारे ये जाएंगे छुआरे, काजू और बादाम और गोला और किशमिश और मखाने मैं लास्ट में ही डालती हूँ थोड़ा, क्योंकि किशमिश जो होती है ना वो एकदम फूली फूली तो जाती है, थोड़ी मतलब कि ज़्यादा सॉफ्ट पसंद नहीं है वो। मैं अभी थोड़ी देर में डालूंगी। और अब इसमें जाएगी हमारी चीनी इसमें। फिर हम मीठा अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कितना हमें चाहिए, उस हिसाब से हम चीनी डालेंगे। पहले हमने इतनी डाल दी, तो उसके बाद मैं टेस्ट करके देखूँगी कि कितना है। मुझे कम लगेगा तो मैं डाल दूँगी, और ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो शायद अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा मीठा, लाइट मीठा तो सभी खा लेते हैं। देखिए फिर हमने ना सबको अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह को सबको ऐसा अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे और चीनी में अपनी ग्राइंड करेंगे। मतलब शायद 10 मिनट के लिए ही करते हैं, हम इन्हें देख लेंगे, चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो हमारे ड्राई फ्रूट्स से थे लास्ट में हो जाएंगे। और ये साइड बोल रही थी चाय, क्योंकि सोनू को चाय ही पीनी थी। हमारा भी सुबह में उठ करके मन नहीं करता ईद वाले दिन जो कुछ भी खाओ पियो, हम तो बस दोपहर में ही खाते, कुछ भी मन नहीं करता। फिर जाएगी इसमें हमारी किशमिश, किशमिश भी डाल दिया। ये देखिए गाइस, हम अपने पकौड़े फ्राई करेंगे, साथ में हम दही फुल्की बना रहे थे थोड़े टेस्ट के लिए। वैसे तो दही बड़े वगैरह बनाते हैं, लेकिन इस बार मिन्नू है और कुछ इतना काम था हमें करने नहीं दे रही है। ये सब चीज़ें भी मुझे इतनी मुश्किल से बनानी पड़ रही हैं। अभी उसे उसके चाचू के साथ बाहर भेजा है, तभी पेंडिंग काम हो रहा है, नहीं तो ये भी नहीं हो पाता। और थोड़ी देर में वो गोदी में चढ़ के बैठे जा रही है। बस तो हम टेस्ट के लिए थोड़ी दही फुल्की वगैरह ही बना लेंगे और खीर बना लेंगे। फिर शाम को तो बिरयानी ये सब बनता ही है, जो जो भी घर वाले खाना चाहेंगे फिर वो बनाएंगे। अब ये सब बना करके फिर हम तैयार होंगे। गाइस इसमें जाएगा हमारा खोया, फ्रिज में रख दिया था, काफ़ी ज़्यादा जम गया था, लेकिन कोई नहीं, हम पकाएंगे तो वो सारा मेल्ट ही हो जाएगा। देखिए मिन्नू अभी तक रेडी नहीं हुई है, अपने वो घर में खेल ले। ये देखिए गाइस इसकी खुशी कपड़ों को देख कर, ये पहनने वाली है आज ये वाला आउटफिट। हम इसका दूसरा लाए थे, लेकिन आज मौसम एकदम से बदल गया, सर्दी हो गई। हम इसका 1 पीस लाए थे, तो हमें फिर इसके दूसरे भी ये कपड़े लिए थे, इसकी नानी ने दिए थे, ईदी में भेजे थे। तो हम सोच रहे हैं फिर आज इसे यही पहना दें, वो वाला 1 पीस जो हम अपनी पसंद से लाए थे वो हम किसी और दिन बना देंगे जब कभी गर्मी होगी। वो भी गाइस बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं अपनी पसंद से लाई थी फर्स्ट टाइम इसके लिए। और ये वाली अपने आउटफिट पहनेंगी, अब ये रेडी होती है, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये बैठे हैं मिन्नू के पापा, ये तो रेडी हो चुके थे, शीर वीर खा के एकदम मस्त टर्न होकर के बैठे हैं। ये क्या कर रही है तू कपड़ों को देख देख करके? है मिनाइल, ये तो मैं ही पहनूंगा, ठीक है? ये भी मुझे दे, चल चल। ये भी, ये हम उसे पहना के आएंगे मन्ना को, तू नहीं पहनेगी कुछ भी, ये भी मन्ना पहनेगी, चल ठीक है?
चल ये भी मन्ना पहन लेगी, ये भी मन्ना पहन लेगी। चल तू जा, तेरे लिए नहीं लाया हम कुछ भी। चलो जाओ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये देखिए यहाँ मन्ना आ चुकी थी हमारे घर ईद पे, और ये मन्ना और मिन्नू शीर इंजॉय कर रही है। मन्ना कह रही है अप्पा ये तुमने कैसे बनाई है, क्योंकि हमारे यहाँ ना हमारी अम्मी के यहाँ मतलब कि मिन्नू की दादी के यहाँ बनती है खीर, तो इसे शीर का टेस्ट ही नहीं पता, तो ये पूछ रही है अप्पा तुमने कैसे बनाई है, मतलब कि इसे अच्छी लग रही है। और देखिए मिन्नू भी कितना एंजॉय करके खा रही है। इसे भूख लग रही थी और मैंने इसे शीर ला करके दी, तो मन्ना को देख देख के सोच रही है कि मैं भी वही खाऊं। ये बच्चे भी ना आजकल इतने ज़्यादा शैतान हो गए हैं, बस जो बड़े करते हैं वही इन्हें करना है। मतलब मन्ना को खाने भी नहीं दे रही है इवन ये। और देखो मन्ना के हाथ से कैसे खा रही है। मन्ना तुम इसे शीर खिला रही हो, ये छोटी बहन है तुम्हारी, ये अच्छी लगती है तुझे। और ये था मिन्नू का आज का फाइनल लुक। इसके हेयर बैंड भी लगा रखा था मैंने, लेकिन इसने उतार के फेंक दिया। और ये है मन्ना का आउटफिट। मन्ना की फ्रॉक भी कितनी अच्छी लग रही है। और ये है मन्ना का बैग। ये इसकी मिन्नू ने डोरी तोड़ दी निकाल करके, खींच करके। और मेरी भी आउटफिट निकल गई थी। वैसे तो मेरी दूसरी थी वाइट कलर की, लेकिन आज घर पे बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो मैंने फिर यही वाला सूट निकाल लिया। मैं भी ये पहनूंगी। बताओ दिखाओ मन्ना, इसमें डोरी है तुम्हारी? अच्छा ये बैग की है, ये इसमें लग जाती है। अच्छा लगी हुई है, अंदर कर रखी है। सही है। चलो मैं मिन्नू शीर खा रही हो तुम? मिन्नू मिन्नू ता ए मिन्नू। देखो गाइस मन्ना कितने तरीके से अपनी बहन को शीर खिला रही है। मन्ना माशाल्लाह बहुत समझदार है, इनने सारा मुंह सान लिया है अपना। मन्ना तू भी खा ले, ला चल तुझे मैं खिलाती हूँ। मैं तो खुद खा लूंगा। और ये देखो कैसे हाथ मारेगी, मतलब मुझे जल्दी जल्दी खिला दो। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे आगे। गाइस मिन्नू चुप हो गई थी, अब हम चलते हैं मेले घूमने के लिए, क्योंकि मन्ना आई हुई थी, मन्ना रो रही थी, तो हमने कहा चलो बच्चों को कहीं घुमा कर खिलाते हैं। हम मतलब कि अपने रोड पे से जा रहे थे, वहीं पास में ही लगा था काफ़ी। ईद के टाइम में तो आसपास ऐसे झूले लगे रहते हैं, तो हमने सोचा चलो बच्चों का थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। मन्ना ये देखिए आगे बैठी थी अपने फूफा के साथ में। मैंने इससे बोला कि पीछे बैठ जा, लेकिन ये बैठी नहीं, बोली नहीं मैं तो आगे बैठूँगी। और मैं और मिन्नू पीछे बैठे थे। फिर देखिए गाइस ये रास्ते का व्यू ऐसा था कुछ, मतलब थोड़ा पास में ही था, लेकिन हम फिर भी गाड़ी पर ही गए थे। और देखिए गाइस यहाँ पर मिन्नू पीछे बैठ कर के इतना ज़्यादा शोर मचा रही थी ये रोड पर। मतलब आज बहुत ज़्यादा रौनक हो रही थी ना ईद वाले दिन, तो ये सब देख देख के ऐसे चीखे मार रही थी। फिर हम आ गए थे इनके सैलून शीर लेके, क्योंकि इनका जो मतलब स्टाफ है वो सब हिंदू थे, तो उन्हें हम शीर देने के लिए आते हैं हर साल ईद पे। और वो शीर काफ़ी इंजॉय करके खाते हैं, उन्हें हमारे यहाँ की शीर वगैरह ये सब बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ ये मन्ना इधर आ, मैं इसे बुला रही हूँ देखो, और ये सुन नहीं रही है, ये कितना खेल रही है। मतलब बच्चों का तो यही है, कहीं भी जाए बस खेलने से मतलब है उन्हें। ये देखिए और यहाँ पर ही बैठे थे इसके फूफा, और ये यहाँ मेकअप चल रहा है गाइस। देखिए वहाँ पर मतलब मेकअप रूम था, मिनाहिल भी वहीं थी। और ये मैंने मिरर में अपनी सेल्फीज़ ली थी थोड़ी, वहाँ पर मतलब पूरा आ रहा था मेरा लुक। मतलब मैं तो बुर्खा ही पहन के गई थी, क्योंकि ऐसे तो जाना अलाउ करते नहीं हमारे घर में, तो बुर्खा ही पहन के गई थी। उसके नीचे मैंने अपना आउटफिट पहन रखा था। और ये यहाँ मिन्नू अपने पापा की गोदी में बैठी थी। ये तो सैलून में ऐसे एंजॉय कर रही थी जैसे पता नहीं सबको कितने दिनों से। और ये यहाँ मन्ना इतना ज़्यादा शैतानी कर रही है। मन्ना मेरी बात भी सुन लिया कर कभी। और ये मैं अपनी मिरर में सेल्फीज़ ले रही थी। ये देखिए यहाँ पर पूरा मेरा फाइनल लुक दिख रहा है। ये अनायजा है, अनायजा। हाँ। और गाइस हम सैलून में से शीर दे के आ गए थे सीधा मेले में। और ये देखिए यहाँ मेले का व्यू कुछ ऐसा है, मतलब पास में ही लग रहा था, तो छोटा सा ही मेला लग रहा था, काफ़ी थोड़े से ही झूले थे, लेकिन बच्चों के लिए तो मस्त है, इतने ही बच्चों का एंजॉयमेंट तो हो ही रहा था।
ये देखिए मन्ना कैसे आगे आगे चल रही है। मन्ना कौन सा झूला झूलेगी? मन्ना तो कुछ बता ही नहीं रही है। चलो देखते हैं हम कौन सा झूला झूलेगी, ये देखते हैं। अभी आगे चलते हैं। और ये देखिए यहाँ का सब कुछ। और ये मीनू अपने पापा की गोदी में है, कैसे मस्त होकर के चलती है अपने पापा की गोदी में एकदम। इसको एंजॉय करना पसंद है अपने पापा के साथ काफ़ी। ये देखिए यहाँ कैसे तैयार होकर के लोग आए हुए हैं। जब हम भी छोटे थे ना बचपन में, तो हम भी ऐसे ही मतलब खुशी खुशी कपड़े पहनते हैं और मेले में जाते हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ देखते हैं हम इन्हें कौन सा झूला झूलाते हैं। कहाँ चलें? ये कुछ बोल रहे हैं लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा शोर है ना, बस चलिए देखते हैं अब ये दोनों कौन से झूले में बैठेंगी। वैसे तो इतनी छोटी छोटी है, दोनों को ही डर लग रहा है। और मिनाइल को तो हम किसी झूले में बिठाएंगे ही नहीं, बस मन्ना को ही बिठा देते हैं। देखते हैं कौन से झूले में ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि छोटी बच्ची है ना गाइस, तो डर लगता है ऐसे अकेले बिठाने में। इसका क्या है, ये तो ज़िद्दी करती है कि आपको मुझे इसमें बिठा दो, इसमें। इसे मतलब झूला झूलना इतना ज़्यादा पसंद है। ये सुबह अपने दादू के साथ भी झूल के आई थी, फिर हमारे साथ भी चली गई कि नहीं चलो। हमने सोचा यार कोई बात नहीं, ईद है, बच्चों का ही दिन होता है आज का, चलो बच्चों का एंजॉयमेंट तो होना ही चाहिए। देखते हैं आप कौन सा झूला झूलती है। ओए ओए मन्ना, मन्ना आओ बेटा चलो। इसके भी ले ले। खाली झूले में बैठ के कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, ठीक है। इन दोनों, अरे तुम ऐसे ही घुमा दो थोड़ा सा इन्हें बच्चों को। अबे नहीं घूमने की, बिजली वाली है ये, तो हिल भी नहीं रही है। हैं? हाँ मन्ना क्या लाई है? आइसक्रीम खाएगी तो बस, चाउमीन नहीं खाएगी? अच्छी लग रही है तुझे? अच्छी लग रही है, ला फिर मुझे भी खिला थोड़ी सी। देख जा, ये मीनू और मेरे पापा। ये नहीं खाती। ये देखिए कैसा आइसक्रीम चल ले। मन्ना अच्छा लग रहा है ना? क्या खाएगी अब? मैगी खाऊंगी। मैगी नहीं मिलती यहाँ, यहाँ पिज़्ज़ा मिलता है। नहीं पिज़्ज़ा खाएंगे, पिज़्ज़ा। और ये देखिए मीनू, मीनू क्या तो बुलाओ तो सही। फिर गाइस हम मेले में से आ रहे थे, रेस्टोरेंट में भूख लग रही थी, कुछ अच्छा सा खाया जाए। और यहाँ पर आकर के हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या खाना है। मन्ना तो मैगी मांग रही थी, मैगी कहाँ मिलेगी यहाँ पर। हमने बोला कुछ और बता, तो देखो अभी डिसाइड कर रही है। और गाइस यहाँ हम रेस्टोरेंट आ गए थे, हमने अपना मील एंजॉय किया। मील में हमने खाली चिकन बर्गर और चिकन पिज़्ज़ा मंगाया था, क्योंकि मन्ना और हमें यही खाना था। मिन्नू की वीडियो देखकर आपको कैसा लगता है? बढ़िया लगती है आपको मिन्नू की वीडियो? और मिन्नू ब्लॉग डाला करे फिर। और आप इसकी वीडियो को सब्सक्राइब करते हो? लाइक सब्सक्राइब दोनों? अच्छा, और आपके घर में सब देखते हैं इसकी वीडियो? जाओ मिन्नू अपने फ्रेंड से मिल कर के आओ। मिन्नू बहुत शर्मा रही है, मिन्नू जा ही नहीं। और देखिए एक लड़का वहाँ बैठा है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है वीडियो में आने से। थोड़ा कैमरामैन थोड़ा फोकस करके उसको जूम करके दिखा दो।
गाइस ये सब बच्चे ना मेनू की वीडियो रोज देखते हैं, उन्हें ना बहुत अच्छी लगती है, मुझे बताते हैं सबके सब। मिलो ठीक है बच्चों, रोज देखा करो इसकी वीडियो, हम रोज डालेंगे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो। बाय बाय मिन्नू, बाय कर दो। और देखो ये मिसबा आ चुकी थी, हमने आज शाम में इन सबको ईद की दावत के लिए इनवाइट किया था। और ये मिसबा नीचे देख रही थी। मिसबा ज़रा कैमरे में आके अपना आउटफिट तो दिखा दे आज का। ओ मिसबा ज़रा अपना आउटफिट दिखा दे मिन्नू के सब्सक्राइबर्स को। देखिए आगे को आ थोड़ी, वहाँ से साफ ही नहीं दिख रहा। हाँ ऐसे, ये देखिए ये आज का इसका आउटफिट है गाइस, आपको कैसा लग रहा है। और ये इसकी कश्मीरी बैंगल्स, आई थिंक इस साल सभी ने कश्मीरी बैंगल्स पहनी। ये देखिए गाइस ये मिसबा आ चुकी थी हमारे घर पे, आज हमने ईद की दावत के लिए इसे इनवाइट किया था। और देखिए आकर के मेरे मेकअप में घुस रही है। और ये अभी बिरयानी बनाने वाली है हम सब के लिए, हम इसी के हाथ का डिनर करेंगे आज। गाइस ये है मेरा आज का आउटफिट, कुछ ऐसा है। मेरा इसका दूसरा आउटफिट था लेकिन वो मैंने पहना नहीं था क्योंकि वो पूरा वाइट था और काम की वजह से वो मैंने इसलिए नहीं पहना था, क्योंकि सुबह से मुझे आज बहुत ज़्यादा काम था। आयरा आयरा इधर देखो, ये मिन्नू की फ्रेंड आई है। ये देखो इसका आज का ईद का आउटफिट कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। आयरा पूरा खड़े होकर के, हाँ ये बात ऐसे, ये ईद मनाने गई हुई थी सुबह से, या अब आई है शाम में। इसकी अम्मी को भी मैंने बुलाया था और वो भी मैडम नहीं आई थी। अब मैंने इन्हें ज़बरदस्ती खींचा है। और देखो बस ये खाली शीर खा रही हैं, इनका इतना पेट भरा हुआ है। आप हमारी ऑडियंस को अपना फेस दिखाना चाहेंगी? आज का हमारा लॉन्ग व्लॉग आएगा ईद से रिलेटेड पूरा, तो आप ज़रूर देखिएगा। रात को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आज हमने बहुत सारी चीज़ें शूट करी हैं, हम मेले में भी गए थे, फिर हम मतलब रेस्टोरेंट गए, मिन्नू को पहली बार सब कुछ एक्सप्लोर कराया। आप समझिए ये देखो ये आ गई मिन्नू। मिन्नू अपनी फ्रेंड को देख रही है। ये माशाल्लाह ये खड़ी भी हो जाती है। अब कितने दिन की हो गई है? ये 11 महीने। हाँ ये गाइस मेरे सामने हुई थी, मुझे ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही जल्दी बड़ी हो गई है माशाल्लाह से। मुझे इसको देख के यही लगता है। मेरी बैंगल्स दिखाओ हमारे फैंस को। ये देखो आज सभी ने टोटल, मैंने जिसके हाथ देखे उसके हाथों में कश्मीरी बैंगल, जिसके हाथ देखे। और इनके इयरिंग्स भी कश्मीरी इयरिंग्स हैं। गाइस हम इनका भी फेस नहीं दिखाएंगे क्योंकि किसी की प्राइवेसी होती है, तो बस आप समझ ही सकते। देखो मिन्नू रेडी हो चुकी है, अब हम करेंगे इसको खाने की तैयारी। ये मेज़बान ने लास्ट अपना चम्मच चला दिया है इसमें। और मेरा भी देख लो, मैं यहाँ पर बना रही थी बूंदी का रायता, मैंने भी बहुत सारा काम करा है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और मिन्नू को भी दिखा दो। मिन्नू तो अपनी नानी की गोदी में है? नानी के साथ घूम रही है। दोनों क्या भी खूब एंजॉय करता है। सही है, मेरा आज भी ऐसी हो रही है बिल्कुल सेम इसकी शक्ल, इसी की तरह हो रही है। लो अम्मी लो मुँह मीठा करो, आज ईद मुबारक। कौन सी वाली खाओगी तुम? ये थोड़ी मैंने खाई थी, मतलब मेरी ही वो रखी हुई, जो तुम्हारा मन करे वो तुम खाओ। बताओ ये वाली खाओगी? क्या नाम है इसका? इस वाली मिठाई का तो मुझे पता ही नहीं है, तुम्हें भी ना पता? अम्मी को भी नहीं पता। लो लो शाओदाई, तुम कौन सी खाओगे? ये कुछ नहीं बोलेंगे अभी। ये मिन्नू सो गई है और ये इन्हें सुबह से आप चाय मिली है बेचारों को 10:30 बजे रात के, सुबह भी नहीं मिली। और ये अम्मी भी अपनी चाय पी रही हैं। और ये यहाँ पर देखो मन्ना अपनी साइकिल परमानेंट यही रखती है, जब आती है यहीं पर चलाती है और हमारे सर में दर्द करती है। आज इसका भाई भी आया हुआ है, आपको उनसे भी मिलाते हैं, वो और महान कैरेक्टर है। शाबू
कहाँ गया था आज तू साइकिल चला रहा है क्या? अच्छा अपनी सैंडल दिखा इधर मुझे आके, सैंडल तो दिखा अपनी। ओबे ये किसकी है? ये तेरी और फिर मन्ना की कौन सी है? ये तो मन्ना की है। और ये देखो हमारी चेटी बस मिठाई ही खाती है ये जब से आई हुई है ना, इनने मिठाई का डब्बा यहीं रख रखा था फ्रिज में से निकाल के खुद से। मैं कह रही अपा तुमने क्या बनाया? मैंने कहा मैंने तो शीर वगैरह ही बनाई थी जब ये सुबह आई थी। तो कह रही तो फ्रिज में इनने खोल के देखा, इसे मिठाई दिखी, ये मेरे मतलब का है, मैं इसे यहाँ लिया ही रख के उठा के, और जब से गड़ब गड़ब गड़ब, और इनने बाकी कुछ नहीं खाया घर में। और ये देखो ये भाई साहब साइकिल चलाते हैं, अपनी साइकिल यहीं छोड़ के आते हैं दोनों बहन भाई, जब आते हैं जब चलाते हैं। चलो आपने मेरा और मिसबा का तो आउटफिट देख ही लिया था, अब मैं आपको अपनी भाभी का आउटफिट दिखाती हूँ। ज़रा खड़े हो जाओ, अपना आउटफिट दिखा दो। आपका फेस नहीं दिखाएंगे हम अपनी ऑडियंस को। हाँ ये देखो ये इनका आउटफिट है, कैसा लग रहा है? मतलब कि ईद पे 2 3 4 आउटफिट तो बनते ही हैं, तो उनमें से एक आज ये है, ये हमारे घर पहन करके आएंगे। और आप कुछ कहना चाहेंगी मिनाइल के व्लॉग्स के बारे में? गाइस मिनाइल का व्लॉग बहुत ज़्यादा देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अच्छे लगते हैं आप सबको? बहुत ज़्यादा। मन्ना भी देखती है ना? मतलब कि ये है कि हम जिससे भी पूछते हैं ना मिनाइल के व्लॉग्स कैसे लगते हैं, मतलब माशाल्लाह सभी को पसंद आते हैं। तो आप सबको सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट कीजिए, फिर हम आपके लिए नए नए अच्छे अच्छे व्लॉग अपलोड करेंगे। अपनी मेहंदी तो दिखा किससे लगवाई है? पीछे की बस मुझे नहीं लगाई थी। हाँ सिर्फ इतनी लगवाई थी, वो भी मेहंदी फेल रही थी, बस पोरवा भी लगाया। घर से लगवा के आई होगी कल। चल अच्छा है। 17 मेहंदी की कौन थी? मेरे को टाइम ही नहीं मिला। कल पहले शादी बाई की अम्मी आ गई दोपहर में। अरे अब ठंड हो जाएगी, वैसे भी अर्जेंट वाली है नहीं। कोई नहीं छोड़, मुझे वैसे जुकाम हो रहा है। दोपहर में भाभी आ गई, ऐसे भाभी शाम में नगमा बाजी आ गई, एक हाथ पे लगवा के गई थी। खैर कह रही मेहंदी इतनी अच्छी लगा, ये मेरा जी खुश कर दिया, तूने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। मैंने आज तक ऐसी मेहंदी नहीं लगाई किसी से। सुबह ही से ईदी दे करके गई बेचार नगमा बाजी, रात मेहंदी लगवा के गई थी, तो सुबह ही से ईदी दे करके गई। आयशा भी लगवा के गई। हाँ आयशा भाभी तो दोपहर में आ गई थी, मेहंदी लगवाते इतनी जल्दी जैसे तुमने कहा ना। तो इसके